HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूं आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री PM स्वनिधि योजना के बारे में आज हम आपको संपूर्ण A to Z जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। 10,000 से 50,000 रुपये तक का लोन केंद्र सरकार इस योजना के तहत देने का काम करती है और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑफलाइन आवेदन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हो। कौन कौन इसके योग्य हैं, किसको ये दिया जाता है, आवेदन कहाँ से भरना है, क्या इसकी शर्तें हैं। दस्तावेज के रूप में सिर्फ एक आधार कार्ड की इसमें आवश्यकता होती है, बाकी दस्तावेजों का इसमें कोई झंझट केंद्र सरकार ने नहीं रखा है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह सुबह समाचार, देश विदेश भारत के जो बड़े प्रमुख जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे आपको समाचार देने का काम करते हैं। और फिर दिन में एक केंद्र सरकार की योजना और शाम को जो है केंद्र व भारत व राजनीति, देश विदेश का बड़ा मुद्दा, उस पर निष्पक्षता से जो ट्रेंडिंग में हो उस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, निष्पक्ष भाव से देते हैं। आप जो भी जानकारी आपको देंगे, यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें पता नहीं चला केंद्र सरकार की योजना कब आई और कब चली गई। साथियों, जैसे ही PM किसान आया तुरंत अपडेट देने का काम किया। PM आवास का हमने जो है कल पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। तो अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा संवाद करते हैं। तो साथियों, योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये जो किसके द्वारा इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। योजना की घोषणा 14 मई 2020 में की गई थी। 50 लाख से अधिक जो है अब तक इसके लाभार्थी हैं और इसमें जो लाभ मिलता है 10,000 से 50,000 रुपए के बीच में लाभ केंद्र सरकार देने का काम करती है। साथियों, इस योजना का जो मकसद है, ये योजना किन लोगों को दी जाती है, तो ये जो योजना है PM स्वनिधि के अभी की मैं थोड़ी सी वो बता देता हूँ। पहले ये अभी हाल ही में जो है कोई लगभग जो है 10 दिन पहले ये इनके खातों में पैसा भी डाला गया था। ऑनलाइन आवेदन अब भी चल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो PM स्वनिधि योजना लाभार्थियों के खाते में आने लगी। PM स्वनिधि की जो है राशि किसी के में 10,000, किसी के में 20,000, किसी के में 50,000 ये राशि साथियों यहाँ आप देख सकते हो। तो पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ ये स्वनिधि क्या है। तो साथियों, PM स्ट्रीट वेंडरिंग आत्मनिर्भर निधि, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PM स्वनिधि। साथियों, स्ट्रीट वेंडर होते हैं गलियों में जो ठेले लगाते हैं, गलियों में, शहरों पर, चौक चौराहों पर, सड़कों पर जो ठेले लगाते हैं, वो उनके लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। साथियों, कोरोना काल के दौरान ये जो योजना थी ये 2 साल के लिए शुरू की गई थी, 2022 के लिए। लेकिन अब इसका जो कार्यकाल है ये दिसंबर 2024 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। साथियों, 2 साल के लिए, उस समय कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था, सब कुछ बिलोक था। अब जो रेहड़ी ठेले लगाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति आपको पता है कैसी होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी घर चल पाए, उनकी जो है अर्थव्यवस्था जो बिगड़ गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी, उनको मदद के तौर पर जो है ये राशि देने का काम किया गया है। हाल ही में इसे ये आप देख सकते हो, ये फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ इसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है। ये 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इसे कर दिया गया है। मैं इसे थोड़ा और आपको दिखाना चाहूँ। साथियों, यहाँ 10,000 रुपये, 20,000, 18,000, 7 रुपये की जो 7% की सब्सिडी, ये फिर अभी जो है केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए थे। तो दोस्तों, इसमें 10,000 से 50,000 रुपये दिए जाते हैं जो बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी बैंक, नॉन बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस और ये जितनी भी बैंक हैं वो सभी देने का काम इसके तहत करती हैं। इसका आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी हम बताएंगे। 9%, 9.5% की ब्याज पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक 6.9%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.3%, यूको बैंक 8.5% पर देती है। ये अन्य बैंक हैं। साथियों, ये जो है इसमें जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.9% पर ये जो है लोन देने का काम करती है इस योजना के तहत, तो 7% जो है केंद्र सरकार देती है। यहाँ 2.9% देना पड़ता है जो स्ट्रीट वेंडर होता है, जो ठेले लगाने वाला, जो इस योजना का पैसा लेता है।
पीएनबी में आपको कुछ नहीं देना होता, आपको सिर्फ वही पैसा आपको देना होता है जो पैसा आपको मिला है, और 1 साल के अंदर अंदर आपको वो वापस करना होता है, क्योंकि पीएनबी की जो है 6.9% है। साथियों, इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाते हैं। पहले आवश्यक जो दस्तावेज है, कागज जो है सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, आधार कार्ड। यहाँ जो है 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर वो चुका देते हो तो साथियों आपको जो है आगे जब दोबारा आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको 20,000 का आप चुका देते हो तो फिर आपको जो है इसके तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। अब इसकी बात आती है आवेदन कैसे किया जाए इसका। यहाँ पूरा ये भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये इसका ये ऑफलाइन फॉर्म है। ये आप जो है बैंक के माध्यम से भी आप सीधा इसका फॉर्म भर सकते हो। वेब पोर्टल पर सेल्फ अपलोडिंग कि कैसे आवेदन करना है। अब आवेदन फॉर्म समझ लो कैसे करना है, और मैं पोर्टल पर दिखाऊंगा भी। पीएम स्वनिधि की ऑफिशियल भारत सरकार की वेबसाइट है। आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी सीधा फॉर्म भर सकते हो। बिना बैंक के आप इसका फॉर्म भर सकते हो, सीधा फॉर्म आप इसका भर सकते हो। दूसरा, इस योजना के तहत आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर के माध्यम से भी आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हो। तीसरा, नगर पालिका या नगर परिषद के या ग्राम पंचायत के माध्यम से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यदि आप गांव में लगाते हो ठेला तो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से भर सकते हो। यदि नगर पालिका नगर परिषद तो आप उसके माध्यम से। चौथा है, आप उस बैंक या फिर जो भी वो जो है बिजनेस कोरस्पॉन्डिंग यानी जो भी इसका लोन अप्रूव करती है, साथियों आप उसके थ्रू भी इसका ऑफलाइन फॉर्म बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड ले जाना। और सभी बैंकों पे ये योजना लागू है। कोई बैंक आपसे इसका मना नहीं करेगा फॉर्म भरने का। आप साथियों वहीं ऑफलाइन फॉर्म भरना। सिर्फ आधार कार्ड इसमें डॉक्यूमेंट्स है। एक डॉक्यूमेंट्स इसमें जो है पीएम स्ट्रीट वेंडिंग का एक सर्टिफिकेट होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तब भी आप इसे कोरोना काल का वो दर्शाकर जो है आप भर सकते हो। वरना नगर पालिका नगर परिषद जो है या फिर जो है वो वहां से ग्राम पंचायत से आप एक सर्टिफिकेट इसका ले सकते हो। वहां सर्टिफिकेट के माध्यम जो है एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स उसकी इसमें आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ा बात है स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं। इस योजना सबसे पहले बात से ये जो योजना है इस योजना के तहत लाभ 10,000 से 50,000 रुपये। स्ट्रीट वेंडर कौन है? होकर से ठेले वाला है, रेहड़ी वाला है, ठेली फाड़ वाला है, और जो है नाई है, या फिर जो है आप कुबलर्स है, या पेन शॉप्स है, या फिर जो है लॉन्ड्री सर्विस है, या फिर जो है सब्जी विक्रेता है। अन्य जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स कहलाए जाते हैं। साथियों, इस योजना के तहत यहाँ आप देख सकते हैं 10,000 रुपये शुरुआत में मिलते हैं, फिर 50,000 रुपये 1 साल के लिए मिलते हैं। किस्तों में आप इसे जमा कर सकते हो। 7% जो है 9% की दर पर आपको मिलेगा। 7% सरकार जो है इसे वापस करने का काम करेगी, यानी 7% जो है सरकार स्वयं जो है आपके खाते में डाल देगी। लोन जो आपका ब्याज उस लोन पर आपका लगाएगी। आप समझ में गए होंगे। तो व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम, यानी एलिजिबिलिटी योग्यता या दस्तावेज। यहाँ 4 कैटेगरियों में इसको बांट रखा है केंद्र सरकार ने। साथियों, पहली जो कैटेगरी है स्ट्रीट वेंडिंग हैविंग सर्टिफिकेट। यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सर्वे, यदि आपका नाम जो है सर्वे में आया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप जो है वो कर सकते हो। अगर आप शहरों में लगाते हो तो सर्वे जो नगर पालिका नगर परिषद है सबका जो है नाम आपको वहां नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम में आपको मिल जाएगा। सबका नाम मिलेगा, पूरा डाटा इसका सर्वे में जो है पूरा रेहड़ी वालों के पास अधिकारी आए थे, पूरा जो है उन्होंने मुआवना किया था पूरे देश के अंदर जो है उस समय, तो सबका नाम इसमें लिखा हुआ होता है। तीसरी जो है स्ट्रीट वेंडर who have not identified who have started vending after completion of the survey and have been issued letter, यानी यदि वो जो स्ट्रीट वेंडर है उसका सर्वे में भी नाम नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, तब भी वो जो है इसका वो कर सकता है। यहाँ तीसरा नंबर कॉलम आपको वो करना है। इसके अंदर जो है दस्तावेज क्या चाहिए, ये का आपको जो है आईडी कार्ड वहां से वो मिल जाएगा साथियों, नगर पालिका नगर परिषद या नगर निगम के माध्यम से। आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो आपका आधार से लिंक हो। चौथा, आपका बैंक खाता नंबर आपके पास होना चाहिए। पांचवा, डॉक्यूमेंट्स यदि आप लगाना चाहो तो आपकी इच्छा है। केवाईसी इनमें से एक दस्तावेज की होनी चाहिए। आधार कार्ड की सबकी केवाईसी होती है, आधार कार्ड की नहीं तो पैन कार्ड की केवाईसी। यानी कहने की बात यह है साफ तौर पर आधार कार्ड और आपका बैंक खाता से आपका काम
काम चल जाएगा। तीसरा वो सर्टिफिकेट आप जो है वहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन थी। अब इसका ऑफिशियल मैं पोर्टल पर आपको विजिट करा देता हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ये सब्सक्रिप्शन मैं फिर दोहराता हूँ, एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है, पीएम स्वनिधि। यहाँ जो है आपको पीएम स्वनिधि ही डाल देना है, टॉप पर आपके समक्ष खुल के आ जाएगी। यहाँ आपको पीएम स्वनिधि mohua.gov.in, यहाँ आपको इस फर्स्ट वाले उस पर जो है क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक कर दोगे साथियों, ये पूरा का पूरा डाटा 51,44,000 का ये पूरा डाटा जो है भारत सरकार ने इसके तहत वो किया है। 51,44,000 लोग एलिजिबल हैं जो है इसके तहत जो है लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली जो लोन इतने लोगों ने लिए, सेकंड टर्म की लोन यानी 20,000 इतने लोग ले चुके हैं, थर्ड टर्म यानी 50,000 रुपए इतने लोग इस योजना के तहत पा चुके हैं। यहाँ पूरा का पूरा इसका जो है ये पूरा का पूरा जो है वो डाटा इसका दिया गया है। यहाँ आप जो है अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर जो है अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, यानी 10,000, 20,000, 50,000। यदि आप फर्स्ट बार में कर रहे हो तो फर्स्ट वाली पे क्लिक कर देना है साथियों, अप्लाई लोन 10 के। इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन हमेशा चालू रहते हैं। जैसे मैं इसको आपको यहाँ खोल के दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसका आपको जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म थोड़ा इसको आगे बढ़ाकर दिखा देता हूँ साथियों। यहाँ आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये जो अब आप रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ मेरे दूसरे नंबर पर इस पर ओटीपी आएगी। आपको यहाँ ओटीपी जो है इसके अंदर दर्ज कर देनी है। अभी तक मुझे ये ओटीपी पीएम स्वनिधि योजना के तहत ओटीपी आ चुकी है 701986। तो साथियों यहाँ इस तरह इसका बिल्कुल नर्सरी का आप खुद स्वयं भी इसका फॉर्म भर सकते हो। इतनी ज़्यादा दिक्कत इस फॉर्म में आती नहीं है। ये 3 कागज आप जो है बैंक के चक्कर मत काटो, आप खुद ऑनलाइन भर दो, क्यों किसी दफ्तरों के चक्कर काटना है। डू यू हैव आधार कार्ड, यहाँ आपको आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों आपको जो है इसमें आगे बढ़ जाना है। यहाँ आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आपको यदि आपके पास स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस है तो फर्स्ट कर लेना, नहीं है तो आपको जो है यहाँ वो करनी है साथियों, ABB वाला जो ऑप्शन है वो गायब है। आपको जो है यहाँ दिख नहीं रहा, मैं इसको जो थोड़ा ये कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ये वापस ना चला जाए, इसका ये डर है साथियों। तो आपको जो है यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपके समक्ष 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास वो है तो आपको जो है वो कर देना है। यहाँ फिर नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए है ये सी वाला ऑप्शन, जिसके पास है उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपको जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों जो है आगे ये फॉर्म खुल जाएगा। नेक्स्ट करके यहाँ से आगे जो है आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब वो पूरा का पूरा डिटेल्ड आपसे ये मांगेगा, आपको भरते चले जाना है। फार्म आपको जो है भरते ही चले जाना है। और बेहतर है नज़दीकी CSC सेंटर से भी आप ये फॉर्म भरवा सकते हो, यानी ऑनलाइन ई-मित्र है या ऑनलाइन जो ये कंप्यूटर वाले होते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये मैं आगे फॉर्म भर के दिखा देता, लेकिन जो जानकारियाँ आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, ये सब जो है कॉन्फिडेंशियल होती हैं, प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। तो साथियों ये दस्तावेज मैं नहीं दिखा सकता अपने। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।